Chronicles of Triumph, in fact SSA's Chronicles of Triumph। आज की हमारी जो विक्टर हैं वैदेही सुनील राव जोशी। वैदेही जोशी जब नाम आता है तो मुझे सिर्फ एक बबली सी लड़की, ऑलवेज स्माइलिंग वाला एटीट्यूड रखने वाली लड़की याद आती है। बिकॉज जिस दिन से ये लड़की क्लास में आई है एसएसए के, तब से मैंने इसको एक हैप्पी गो लकी नेचर वाली लड़की समझा। थर्ड बेंच पे बैठने वाली लड़की, अपने फ्रेंड्स की मदद करने वाली लड़की, हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार रहने वाली लड़की, क्लास में सबसे ज्यादा आंसर देने वाली लड़की के पीछे इतने फेलियर्स, इतना डिप्रेशन, इतने प्रॉब्लम्स रहेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो शुरू करते हैं वैदेही की कहानी। वैदेही सुनील राव जोशी बेसिकली एक इंजीनियरिंग पास आउट है। वो हमेशा से उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आई है जो फर्स्ट बेंचर्स हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले बच्चे हैं। 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वैदेही के दिमाग में, करियर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि वैदेही का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि वैदेही का रिश्ता बैंकिंग से कैसे हुआ ये बताना चाहिए। वैदेही के डैडी एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट है। वैदेही की मामा सीनियर असिस्टेंट है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में। तो वैदेही के बहुत सारे मैटरनल कई रिलेटिव्स ना कहीं बैंकिंग से जुड़े हैं। जैसे ही वैदेही ने 2014 में इंजीनियरिंग खत्म की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो वैदेही को बताया गया कि बेटा तुम भी बैंक ज्वाइन कर लो। और उस समय वैदेही वाज अ बिग नो सेइंग गर्ल, नहीं मुझे बैंकिंग करनी ही नहीं है। क्योंकि बैंकिंग मतलब वैदेही को लगता था कि बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स होंगे, लेजर्स होंगे, ये होगा, अकाउंट चेक करना, वो मतलब मुनीम जी वाला जॉब वैदेही को नहीं करना था। एग्जैक्टली सेइंग दैट। तो फाइनली वैदेही ने एक साल बॉम्बे में किसी प्राइवेट कंपनी में अपने ही फील्ड के, इंजीनियरिंग फील्ड की कंपनी में जॉब किया। बट जॉब में वैदेही सेटिस्फाइड नहीं थी। वो जो कर रही थी उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थी। तो वैदेही ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वापस घर आ गई। अपने घर आने के बाद समझ ही नहीं रहा था कि क्या करूं, क्योंकि इंजीनियरिंग जिस फील्ड में की उस फील्ड में जॉब भी किया तो उतना इंटरेस्ट आया नहीं। तो एक साल डिप्रेशन में जाने लगी वैदेही, बिकॉज शी वाज टेंस्ड कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या डायरेक्शन है, क्या दिशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले, रिलेटिव सब कहने लगे अरे भाई तुमने तो इसमें पैसा वेस्ट कर दिया, चलो इस लड़की की शादी करवा दो। क्या मतलब आया इतना इंजीनियरिंग करा के, घर ही में तो बैठी है साल भर से ये लड़की, कुछ भी तो काम नहीं कर रही है। एंड शी वाज गोइंग इनटू सीवियर डिप्रेशन, इनटू सीवियर डार्कनेस। बट कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना, देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इन दिनों में वैदेही ने एक काम अच्छा किया कि वैदेही अपनी मम्मा को बैंक छोड़ती लाती थी, ठीक है, बिकॉज शी वाज फ्री, शी वाज नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू। तो जब वो बैंक अपने मम्मा को छोड़ने जाती थी, लाने जाती थी, कभी लेट हो जाता था तो मम्मी का वर्क कल्चर बैंक में देख लेती थी। मम्मी के साथ के कोलीग्स कुछ कहते थे, एम्प्लॉइज कुछ कहते थे कि नहीं वैदेही तुम भी बैंकिंग करो। तो वैदेही ने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, क्यों ना सोच के करके देखूं, ट्राई तो करके देखूं। और 2017 में वैदेही ने बैंकिंग एग्जाम्स देना शुरू किया। सो 2017 में वैदेही ने बैंकिंग में अपना लक ट्राई करने का सोच लिया और ठान लिया। 2017 में सबसे पहली एग्जाम जो वैदेही ने दी वो थी NIACL असिस्टेंट। प्री निकल गया। अब प्री कैसे निकला वैदेही का, क्योंकि वैदेही इंजीनियरिंग में जब थी तो वो एप्टीट्यूड के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, वो कैंपस प्रिपरेशन एंड कैंपस इंटरव्यूज। तो उनके NIACL की प्री निकलते ही वैदेही वाज ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश। लेकिन उसके बाद लगातार वैदेही को फेलियर फेस करना पड़ा। NIACL असिस्टेंट की प्री निकलने के बाद मेंस क्लियर नहीं हुई। RRB PO, UIIC असिस्टेंट, RBI असिस्टेंट, IBPS PO, इन एग्जाम्स की तो वैदेही ने 2017 में प्री भी नहीं निकाली। और प्री नहीं निकाली मतलब बहुत कम मार्जिन से, 0.75, 2 मार्क। IBPS क्लर्क प्री तो निकल गई, मेंस 2 मार्क से रह गई। तो ये जब एक 2 मार्क से, 0.75 से पेपर रह जा रहा था वैदेही का, तो वैदेही को सबने कहा कि यार तेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तेरी लक अच्छी नहीं है वैदेही। पर वैदेही ने ठान लिया कि इट्स नॉट अबाउट लक, इट इज समथिंग बियॉन्ड इट। और फिर वैदेही ने शुभम सर से पहले बार जाके मिले। जब वैदेही शुभम सर से मिली तब शुभम सर ने वैदेही को एक्चुअल में एग्जाम प्रिपरेशन की जो ट्रिक होती है वो बताई
कि for any competitive exams, what is the most important thing that Shubham sir told Vaidehi, and that is, no, Vaidehi, you have to focus more on consistency and accuracy. हवा में एग्जाम्स देने से नहीं चलता, सिर्फ नॉलेज होने पे एग्जाम्स देने से नहीं चलता, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिर वैदेही को समझ में आया कि नहीं, मुझे अब बैंकिंग के क्लास ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली वैदेही ने 2018 में बैंकिंग के क्लासेस शुभम सर एकेडमी ज्वाइन किया, और बेसिकली वैदेही का फर्स्ट एग्जाम एसबीआई जूनियर असिस्टेंट नोटिफिकेशन निकला क्लास ज्वाइन करने के बाद। और जैसे कि होता है कि हम ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों के, तो वैदेही का भी ग्रुप बना दिया गया कुछ बच्चों के साथ। उस ग्रुप को अपनी पढ़ाई करते हुए ग्रुप को लीड करने का काम वैदेही ने किया। मुझे आज भी याद है वो बबली सी लड़की जो हमेशा इतनी एक्टिव रहती थी अपने ग्रुप को आगे लेके जाने में, अपने ग्रुप को परफॉर्म करवाने में और खुद का परफॉर्मेंस एनहांस करवाने में, कि बेसिकली शी मेड इट टू एसबीआई जूनियर असिस्टेंट 2018 and she cleared that exam. Fortunately उनका फिर NIACL असिस्टेंट का प्री का रिजल्ट आ गया, then she made it to NIACL assistant also, she made it to SBI assistant। बट इन सब के दौरान वैदेही का एक बहुत टफ पॉइंट था अपने करियर में, द वर्स्ट पॉइंट दैट शी वाज फेसिंग, वो कब था? 2017 में, जब वैदेही का RBI 0.75 RBI असिस्टेंट का एग्जाम 0.75 से रह गया एंड शी हैज स्कोर्ड 72। तो वैदेही को लगा कि नहीं यार, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, कुछ सेंस ही नहीं बची लाइफ में। बट वैदेही ने किसी एक स्टूडेंट का, वो यूपी का स्टूडेंट था, उसका एक इंटरव्यू देखा जिसमें उसका 90 स्कोर था और उसका भी 0.75 से RBI रह गया था असिस्टेंट। तब वैदेही को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो 90 पे 0.75 से उसका एग्जाम रह गया, मेरा 72 पे रह गया, इसका मतलब स्टिल आई हैव नॉट गिवन माय बेस्ट। उसको जिद में लेकर वैदेही ने अपने आप को प्रूव कर दिखाया। So we are really proud of you, Vaidehi. I still remember the groups that you make. Still बैंक में ज्वाइन करने के बाद आज भी वैदेही ऐसे आती है, बच्चों को मोटिवेट करती है अपने साथ के फ्रेंड्स को, और उनकी इतनी ज्यादा हेल्प आउट करती है इवन फॉर GK, फॉर अदर सब्जेक्ट्स। So I'm really proud of you, Vaidehi. God bless you always, Vaidehi. Strong support from your parents, from your family. But इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग विल पावर जो तुमने कर दिखाया वैदेही। No doubt, SSA, parents and the whole world is proud of you, Vaidehi. Hats off to you, Victor Rate of SSA, Vaidehi. God bless you always. Take care.